कैबिनेट बैठक में आज खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने पर हो सकता है विचार। खाद्य मंत्री ने यूपीए सहयोगी दलों के बीच बिल को लेकर सहमति का किया दावा। नरेंद्र मोदी की अहमियत बढ़ने के बाद बिहार के जेडीयू नेता चाहते हैं भाजपा से अलगाव। भाजपा अब भी गठबंधन के पक्ष में। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने कहा, अभी नहीं लिया गया है कोई फैसला। बीजू जनता दल तीसरे मोर्चे या क्षेत्रीय पार्टियों के संघीय मोर्चे में हो सकती है शामिल। ममता बनर्जी ने संघीय मोर्चा बनाने के बारे में की नीतीश कुमार से बातचीत। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल के तहत संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, यूपीए गठबंधन में सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का स्वागत। साथ ही समय पूर्व चुनाव की आशंका को किया खारिज। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से सीबीआई द्वारा पूछताछ करने पर सरकार की सहमति। सीबीआई ने नवीन जिंदल से भी जांच में सहयोग करने को कहा। देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति ने कहा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। प्रणब मुखर्जी ने कहा, भारत और चीन सहित उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक प्रगति में दे रही हैं महत्वपूर्ण योगदान। गोवा के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से की मुलाकात के बाद मनोहर पर्रिकर ने कहा, प्रधानमंत्री से गोवा में वैध खनन फिर से शुरू करने की मांग की गई। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में फरार आरोपी पीपी पांडे को भगोड़ा करार देने का सीबीआई का विशेष अदालत से आग्रह। अदालत आज सुना सकती है सीबीआई के आवेदन पर फैसला। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ रायपुर में अंतिम संस्कार। मौके पर केंद्र और छत्तीसगढ़ के अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट को देखते हुए बैठक बेहद महत्वपूर्ण। मई के महीने में खुदरा महंगाई की दर में गिरावट से जहां सरकार और जनता दोनों को मिली राहत, वहीं औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े सरकार के लिए चिंता का सबब। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने ऋण की दृष्टि से भारत की साख को नकारात्मक से बदलकर स्थिर किया, लेकिन रेटिंग BBB निगेटिव ही रखी। सरकार ने भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से 9.33% शेयर बेचने का फैसला किया। शेयर का आधार मूल्य 60 रुपए, राजकोष में करीब 600 करोड़ रुपए आने की उम्मीद। अमेरिका में स्नूपगेट जासूसी प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत घटनाक्रम पर रखे हुए है नजर। मुद्दा दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक में उठाया जाएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बहुप्रतीक्षित वार्ता को लेकर अनिश्चय की स्थिति। दोनों पक्षों के बीच सियोल में होने वाली बातचीत जनप्रतिनिधियों की सूची को लेकर कुछ मतभेदों के कारण आखिरी क्षणों में हुई रद्द। ग्रीस सरकार के खर्च बचाने के लिए आनन फानन में सरकारी टेलीविजन चैनल को बंद किए जाने के विरोध में पत्रकार संगठन हड़ताल पर। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, चैनल अस्थायी रूप से हुआ है बंद। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र के स्तंभ माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नेता नेल्सन मंडेला के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा ने संसद को यह जानकारी दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त पंकज शरण ने सहयोग की भावना से काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक अगले सप्ताह होगी ढाका में। चैंपियंस ट्रॉफी में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रहा अधूरा। दोनों टीमों को मिले एक अंक। राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह बारिश के चलते मौसम हुआ सुहाना। बारिश के कारण तापमान में हुई गिरावट से लोगों को फिलहाल गर्मी से मिली राहत।